वो आवाज़ स्कूल की अंदर से ही आ रही थी। पर ये स्कूल तो 15 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो अब ये बच्चा कौन है? एक ऐसा स्कूल जो 15 साल से बंद पड़ा हुआ है। लेकिन हर साल की एक रात उधर बच्चे की पढ़ाई की आवाज़ आती है उस स्कूल से। लेकिन जो उस आवाज़ की पीछा करते हुए उस स्कूल के अंदर जाता है, वो कभी वापस नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक ऐसा गाँव की है, जहाँ एक पुराना स्कूल रहता था। दिन होते ही वो स्कूल एकदम सुनसान हो जाती थी। जैसे ही रात होता था, तभी वो स्कूल एकदम डरावनी जैसी हो जाती है। ये स्टोरी सुनने के बाद आपका रूह काँप जाएगी। वेस्ट बंगाल का एक छोटा-सा गाँव था जिसका नाम था रामपुर। उस गाँव में एक स्कूल था। स्कूल का नाम था सरस्वती विद्या मंदिर। 15 साल पहले अचानक स्कूल बंद कर दिया गया था। गांव वाले कहता था कि उस स्कूल में कुछ अजीबो घटना घटती थी, लेकिन कोई भी उसके बारे में खुलकर बात नहीं करता था। खिड़कियों से शीशा टूट चुकी थी और दीवारें पर काली काली परछाई नजर आती थी। लोग रात के बाद उस रास्ते से नहीं जाती थी। गांव में एक लड़का रहता था 17 साल का, उसका नाम था अमन। और उसका दोस्त भी रहता था, उसका नाम था रवि और सोनू। ये दोनों एक साथ रहता था। तीनों को रहस्यमय घटना और हॉरर स्टोरी उन लोगों को पसंद आती थी। एक दिन चाय की दुकान पर बैठकर उन तीनों ने स्कूल की पुरानी बात कर रही थी। तभी उन तीनों के पास एक बूढ़ा आदमी आया, उसके पास बैठा और उस बूढ़े आदमी को देखकर उन तीनों का आँख एकदम डर गया। तभी वो बूढ़ा आदमी उन सभी को कहा कि उस स्कूल के पास मत जाना। तभी अमन जोर जोर से हंसने लगा और कहा, क्यों दादा, उधर भूत है क्या? तभी वो बूढ़ा आदमी कुछ जवाब नहीं दिया। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि उधर भूत से भी ज़्यादा कुछ खतरनाक है। तभी वो कह के वो बूढ़ा आदमी उधर से चला गया। तभी उस रात अमन ने सोचा कि उस स्कूल जाकर वो फैसला करेगा कि उधर ऐसा क्या है। उसके साथ सोनू और रवि भी जाने के लिए तैयार हो गया। उसी रात उन तीनों ने 11 बजे टॉर्च लेके उस स्कूल पहुंच गया। स्कूल का गेट आधा खुला हुआ था और अंदर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। पुराना दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप ही हिल रहा था, जैसे कोई उन दरवाज़ा को हिला रहा है। तभी उन तीनों ने अंदर गया। तभी उन तीनों को एक छोटा सा बच्चा की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ स्कूल की अंदर से ही आ रही थी। पर ये स्कूल तो 15 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो अब ये बच्चा कौन है? उन तीनों ने आवाज़ का पीछा करते करते क्लास 7 तक पहुंच गई थी, लेकिन उसका दरवाज़ा बंद हुआ था और अंदर से पढ़ाई की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई टीचर अंदर पढ़ा रहा हो। लेकिन अमन ने हिम्मत कर कर दरवाज़ा खोला। पर जैसे ही अमन ने दरवाज़ा खोला, खुलते ही सब कुछ शांत पड़ गया, क्योंकि अंदर कोई नहीं था। बिल्कुल खाली हुआ था। ना कोई टीचर, ना कोई बच्चा, सिर्फ सन्नाटा पड़ा हुआ था। लेकिन ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन लिखा हुआ था कि तुम इधर से चले जाओ। तभी ये देखकर उन तीनों का होश उड़ गया। तभी उस क्लासरूम के अंदर कोने में अमन ने एक डायरी पाती है। उस डायरी में लिखा हुआ होता है, प्रिंसिपल महेश शर्मा। अमन ने उस डायरी को खोलता है और उसमें लिखा हुआ होता है, स्कूल में कुछ अजीबो हो रहा है, बच्चे अपने आप चल रहा है, बच्चे डरने लगा है। ये सच किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तभी डायरी उधर ही खत्म हो गई, जैसे कोई उस डायरी का पन्ना फाड़ दिया हो। स्कूल के पीछे एक पुराना स्टोर रूम था। उस स्टोर रूम में जाते ही उस स्टोर रूम का ताला टूटा हुआ था। उसका अंदर जाते ही उधर पुराना एक न्यूज़पेपर मिलता है और उस न्यूज़पेपर में हेडलाइन था, स्कूल का एक स्टूडेंट रहस्यमय तरीका से गायब। और दूसरे हेडलाइन में लिखा हुआ था कि तीनों बच्चा लापता। तभी अमन ने समझ गया था कि गांव वाले कुछ तो छुपा रहा था।
ये सिर्फ कोई भूत का कहानी नहीं, इसके पीछे क्राइम भी है। तभी उधर से वो तीनों बच्चा डर के मारे उधर से भागने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, अमन। तभी वो तीनों बच्चा पलट कर देखा। अंधेरी में यूनिफॉर्म पहना हुआ एक लड़का खड़ा हुआ था। उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन तीनों के पास वो लड़का आ रहा था। तभी वो बच्चा उन तीनों बच्चे के पास आया और कहा, हमारी मदद करें। और अचानक वो गायब हो गया और उधर एक चाबी मिला। अगले दिन अमन ने डायरी और न्यूज़पेपर एक बुजुर्ग टीचर को दिखाया, पर उस टीचर ने देख के ही उसका आंख सफ़ेद पड़ गया और उसने बताया कि 15 साल से ये स्कूल बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि उधर से स्कूल से बच्चा गायब होने लगा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पर उन लोगों को कुछ प्रूफ ही नहीं मिला। तब से ये स्कूल बंद पड़ा हुआ है। उस रात अमन ने और उसके दोस्त फिर स्कूल गया, लेकिन उस चाबी से वो बेसमेंट चेक कर रहा था। उस बेसमेंट के नीचे में एक सीक्रेट रूम था। उस रूम के बारे में गांव वाले को किसी को पता नहीं चल रहा था और नीचे उस रूम में कुछ रिकॉर्ड्स रखा हुआ था। उस रूम के अंदर बच्चे का नाम और रजिस्ट्रेशन मिला। जिन बच्चे ने गायब हुआ था उसका नाम मिला और साथ ही साथ एक रिकॉर्डिंग मशीन भी मिला। उस मशीन को चलाने के बाद एक आवाज़ आई, हम सच छुपा रहे हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आवाज़ प्रिंसिपल और कुछ लोगों की लग रही थी। अमन को पता चला कि कुछ लोग स्कूल के नाम पर गांव वालों को डरा रहा है और कुछ सच छुपा रहा है। लापता बच्चा का केस कभी पूरी नहीं हुई थी। डर और अफवाह का पीछे सच को दबा दिया गया था। जैसे ही अमन सबूत लेकर बाहर आया, तभी फिर वही बच्चा की आवाज़ आई कि हम इस बार आज़ाद हैं। तभी स्कूल की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गई और तेजी से हवा चलने लगी और स्कूल से बंद पड़ी हुई सब बत्तियां एक साथ थोड़ी की टाइम के लिए जलने लगी और फिर सब कुछ अंधेरी हो गया। कुछ महीना बाद पुलिस ने दोबारा से वो केस खोला। साल पुराना बात गांव वाले का सच पता चला, लेकिन आज भी गांव की बुजुर्ग कहता है कि जहां सरस्वती विद्या मंदिर था, वहां से आज भी कुछ बच्चे की हल्के सी पढ़ने की आवाज़ सुनाई देती है। क्या वो सिर्फ हवा की आवाज़ है या फिर और कोई बात, ये फैसला आप खुद करोगे। तो दोस्तों, ये रही 15 साल से बंद पड़ी हुई स्कूल की कहानी। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मेरी इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए देखते रहो हॉरर स्टोरी।